बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EOBI के बारे में, जो कि ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है, और इसकी नई अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या तब्दीलियां इसमें आई हैं, क्या क्या कब से लागू होगी और कौन कौन से फायदे आप उठा पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। वफाकी हुकूमत ने 15% इजाफा मंजूर किया है। कम से कम पेंशन पहले 10,000 रुपए थी, अब वो बढ़ाकर 11,500 रुपए महाना कर दी गई हैं। ये इजाफा 1 जनवरी 2025 से नाफिज अमल आया है, मगर पिछले बकाया जात यानी कि अभी तक 1 सितंबर 2025 से अदा किए जाने थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सामने आए जिनका कहना था ना हमें बढ़ी हुई पेंशन मिली और ना ही हम लोगों को अपनी बकाया जात की सूरत की अमाउंट मिली। अब बात करते हैं कि कितने लोग मुफीद होंगे, कितने लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और कितनी रकम जारी कर दी जाएगी। तकरीबन 5 लाख पेंशन इस नए इजाफे से बकाया जात से फायदा ले पाएंगे। अरब का बजट इस्तेमाल करेगा EOBI इनका 10 रुपए महाना तकरीबन पेंशन की अदायगी के लिए। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि EOBI के तहत गैर रस्मी शोबे यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे कि घरेलू मुलाजमीन, ज़रूरी काम करने वाले वगैरह को भी पेंशन के हकूक में फ्राहम किया जाए। इसका दायरा बढ़ा दिया जाए ताकि इससे सबको फायदा हो। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर पाते या अपने लिए कोई सेविंग्स नहीं कर पाते, तो इस EOBI से उनको भी फायदा हो सकता है। इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इन शोबों EOBI में शामिल करने की तजवीज तैयार करेगी। अहम सरकारी हदायत और मशवरे। नेशनल असम्बली की कमेटी में EOBI को हदायत दी गई है कि वो पेंशन के केसेस जल्द अज जल्द निपटाए और जो पेंशन बकाया जात के लिए इंतजार कर रहे हैं उनकी अदायगी भी वक्त पर हो। पेंशनर्स को मशवरा दिया गया है कि अपने मामले की जांच EOBI के इलाकाई दफ्तर से करें। अगर अभी तक इजाफा शुदा पेंशन या भी बकाया जात नहीं मिले तो अभी इसी वक्त EOBI के ऑफिस जाइए या फिर इसके ऑफिशियल नंबर से ही कांटेक्ट कीजिए, या फिर अपने बैंक से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जहां के आपको EOBI की पेंशन रिसीव होती है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक आसान अल्फाज में एक मिसाल दे दूं कि अगर आप मिसाल ले लें कि अहमद साहब जो हैं वो निजी शोबे में 20 साल काम किया उन्होंने, EOBI में कंट्रीब्यूशन भी की, लेकिन इजाफा नहीं मिल पाया उन्हें। अब वो मंदरजा झैल ये काम करेंगे, जैसे कि अपने EOBI पेंशन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर तैयार रखेंगे, करीबी EOBI ऑफिस या फिर मोबाइल सर्विस सेंटर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आपका केस कहां तक पहुंचा। अगर सरकारी वेबसाइट या फिर EOBI पोर्टल पर पेंशन इंक्रीज प्लस एरियरीज नोटिफिकेशन नहीं मिला तो तस्दीक कराइए। अपनी दरख्वास्त में रकम और साबका महीनों का हिसाब दर्ज करें और रसीद दीजिए। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पेंशन और बकाया जात 1 सितंबर 2025 से जारी किए जाएंगे। अगर अभी तक वसूल नहीं हुए तो EOBI के मुतल्लिका कमेटी से राब्ता कीजिए, शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। EOBI अपना दायरा वसी करना चाह रहा है ताकि वो अपने दायरे में और भी लोग और भी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो लोग इसमें शामिल नहीं थे उनके लिए भी जल्द अज जल्द ये अपनी एक कमेटी तश्कील देगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी पेंशन तरह के कोई भी चीजों से फायदा उठा सके, तो EOBI आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह इनकी जल्द ही ये लॉन्च करने वाले हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो सरकारी और ताजा तरीन मालूमात है जो कि अभी जारी हुई है EOBI पेंशन के हवाले से। अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो कि ये पेंशन लेता है, तो ये अपडेट्स बहुत अहम है उनके लिए। काइंडली आप ये उन तक लाजमी पहुंचाइए, वीडियो उन तक लाजमी शेयर कीजिए। अगर वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि न्यू अपडेट्स और न्यू इंफॉर्मेशन आने सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ।